आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट एससी न्यूज पर और मैं हूं सैयद तौसीफ अली। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे अपील कि हमारे इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे इस एससी न्यूज चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमें आपका सपोर्ट इसी तरह से मिलते रहे। न्यूज पॉइंट में आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन को हो चुका है 1 साल और इस 1 साल की वजह से लोगों की जिंदगी में इसका कितना असर पड़ा है, किन किन लोगों ने क्या क्या नुकसान झेला है, इन सारी बातों को इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। कोरोना, क्वारंटीन, आइसोलेशन और लॉकडाउन ये ऐसे शब्द है जो हमारी जिंदगी में आज पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। 1.5 साल पहले इन शब्दों के मायने शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन आज बच्चा बच्चा इन शब्दों का अर्थ और इस शब्दों की मीनिंग जानता है। 1 साल 24 मार्च 2021 को पूरा 1 साल हो चुका है लॉकडाउन को और इस लॉकडाउन के दरमियान इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव पाए हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों का शिक्षण व्यवस्था जो शिक्षा हासिल कर रहे थे ऐसे बच्चे पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत है और आज 1 साल गुजर जाने के बाद भी कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वुहान सिटी, चाइना से निकला यह वायरस 2020 की 17 जनवरी को भारत में आया और इसके बाद 24 मार्च 2020 को देश में सडनली लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन लगने की बाद की हालत से आप और मैं अच्छे से वाकिफ है। हमने देखा कि कई तिहाड़ी मजदूर अपने घरों को पैदल निकल गए। बेरोजगारी का आंकड़ा जो 70 सालों में नहीं था वो आज हो चुका है। अर्थव्यवस्था की खस्ती हालत है जिसकी मिसाल जीडीपी का गिरना -23.9% तक इसकी एक मिसाल है। अब जब हमने इस सर्वे की बात की, जब हमने इस तरह की न्यूज स्टोरी कवर करने की कोशिश की तो कई लोगों से बातचीत की, किसी ने ऑफिशियल वीडियो बाइट्स देने के लिए तैयार हुए और बहुत सारे लोग बाइट्स देने के लिए नहीं तैयार हुए। के मन में और सबकी जुबान से एक ही बार बार बात निकल रही थी, लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन टू कंट्रोल द कोरोना वायरस। लेकिन फिर भी प्रशासन और प्रशासकीय ढांचा पूरी तरीके से लॉकडाउन की तैयारी में है। पिछले साल भी लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन फिर भी प्रशंसा करनी होगी प्रशासकीय डिपार्टमेंट की, प्रशासकीय विभाग की, जो धीरे धीरे लॉकडाउन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि लोग संभल सके। वैक्सीन का साल जो है तो 2021 को कहा जा रहा था, वैक्सीन यहां पर आई, लेकिन वैक्सीन का प्रचार और वैक्सीन को प्रमोट करने में थोड़ी सरकार कम नजर आ रही है। अफवाहों ने लोगों के दिमागों में, दिलों पर पूरी तरीके से असर कर दिया है, इसलिए बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। मिसालें आपके सामने है कि कई लोग वैक्सीन लेने के बाद प्रभावित हो रहे हैं, उन पर साइड इफेक्ट हुआ है। कई लोगों का मानना है कि साइड इफेक्ट ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वैक्सीन को बढ़ावा देने की सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है। कई लोगों से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक बार सभी देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन करा देने चाहिए ताकि कोरोना यहां से हमेशा भाग जाए। जैसा कि आपने पिछले साल देखा, जब बिहार में इलेक्शन हुए तो वहां पर कोरोना वायरस नहीं था और इस साल 5 राज्यों में इलेक्शन है। अभी फिलहाल बंगाल और आसाम बहुत तेजी से इलेक्शन कैंपेनिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पर कोरोना वायरस का प्रकोप नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र जो कि एक इकलौता एक राज्य है जहां पर परसेंटेज जो पॉजिटिविटी का रेट है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। पॉजिटिविटी रेट की वजह से महाराष्ट्र पूरे इंडिया में परेशान है। महाराष्ट्र के अंदर आए दिन केस जो है तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हॉटस्पॉट बनता हुआ औरंगाबाद शहर भी नजर आ रहा है जिसकी पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा हो गई है। अब मेरे साथ कई ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जिनसे मैं बात करूंगा और जिनसे हम सवाल करके जानने की कोशिश करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने इस लॉकडाउन के दरमियान क्या क्या परेशानियों को झेला है और क्या नुकसान आपको हुआ है। आपके तजुर्बात, आपके एक्सपीरियंसेस हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष घोड़के सर, है प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में टीचर है। आइए उनसे जानते हैं, उनसे मेरा एज ए प्राइवेट टीचर आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन एकमात्र सॉल्यूशन है इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का, और इस लॉकडाउन में शिक्षा यानी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था जो थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उस पर कितना असर हुआ है और बच्चों को कितना नुकसान हुआ है। हमने जो 1 साल में जितने भी हमने वो एक्सपीरियंस आए हैं वो एक्सपीरियंस को मैं आज बताने जा रहा हूँ। खास करके प्राइवेट सेक्टर, डेली वेजेस और वर्कर लोगों पे जो इम्पैक्ट हुआ है इसका, तो ये बहुत ही ट्रेमेंडस हार्मफुल है और गवर्नमेंट में इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बिकॉज लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर द कोविड एक्सपांशंस।
कोविड एक्सपांशन के लिए लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने देखा है, वी हैड एक्सपीरियंस, जितना भी हमने लॉकडाउन किया था उसके रिजल्ट क्या है, 0 रिजल्ट आया है। आज भी देखो, आज भी लॉकडाउन के जो आंकड़े आ रहे हैं, कहीं पर भी लॉकडाउन है लेकिन वहां से ही ज्यादा क्वांटिटी में पेशेंट्स आ रहे हैं। अब रही बात ड्यूरिंग दिस 1 ईयर लॉकडाउन, हमने जो 1 साल गुजारा था, लास्ट का जो 1 साल हमने अभी 24 मार्च को हमको 1 साल हो गया लॉकडाउन में, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। खास करके प्राइवेट सेक्टर के जितने भी वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज थे, उनको बहुत ही प्रॉब्लम है। बीइंग ए टीचर माई सेल्फ, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जो प्राइवेट टीचर्स थे या प्राइवेट जितने भी वर्कर्स थे, उनको बहुत ही प्रॉब्लम आई है, खास करके सैलरीज इश्यूज, वर्किंग आवर्स और रहा एजुकेशंस। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन टोटली लॉस हुआ है बच्चों का, और गवर्नमेंट जो इस एजुकेशन के बारे में सोच रही है वो एक पॉजिटिव सोच नहीं है। जहाँ तक सेकंड ऑप्शन था कि अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन, पर ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ तक कारगर रही, कहाँ तक इफेक्टिव रही, ये हम सबने देखा है। कहीं पर ऐसे दूर दराज के एरियाज है, रूरल एरियाज है, जहाँ पर पेरेंट के पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, कोई दूसरे गैजेट नहीं है थ्रू विच दे कैन एक्सेस द ऑनलाइन क्लासेस। ये सिर्फ एक मेट्रो सिटीज या बड़े सिटीज में एक फंडा था, वो भी एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का, कि भाई ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम क्लासेस चला रहे हैं ऑनलाइन, बट सच में ऑनलाइन इतने कारगर नहीं रहे। और वही बात अभी प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर्स है, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ भी एज ए रेमेडी या एज ए कोई बेनिफिशियरी अमाउंट्स देना चाहिए, जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट, केरल गवर्नमेंट ने दिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है। हालांकि whereas in other hand we can see the जिला परिषद टीचर are government teacher, they are fully enjoying their life। वो घर बैठे 70,000 90,000 कुछ तो 1 लाख तक पेमेंट ले रहे हैं, और विदाउट एनी वर्क वो इतना एंजॉय कर रहे हैं। और अभी जो लॉकडाउन लग रहा है या लगने जाने वाला है या फिर कहीं पर भी डिमांड हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टीचर की वजह से हो रही है। इतने लेजी है। डेली वेजेस की बात करें, बेचारे डेली वर्कर जो है, जो रोजगारी पे काम कर रहे हैं, वो तो टोटली मरने की कगार पर है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ। जो वर्क है वो वर्क नहीं हुआ, बहुत सारी जगहों पे लोगों के काम चले गए, जॉब चले गया। और अभी जो हो रहा है, लोग जो भी एम्प्लॉयर है वो डर डर के काम दे रहे हैं लोगों को, कि चलो ना भाई, आज न कल अगर लॉकडाउन लगता है तो उसका इफेक्ट और हो सकता है। इसलिए बहुत सारे वर्कर जो है वो जॉबलेस हो चुके हैं। ये तो सुभाष सर, जिन्होंने हमें पूरी तरीके से बताने की कोशिश की कि शिक्षण व्यवस्था पर कितना असर हुआ है। I have Tanvi Devre, 12th standard student from Ferguson College, Pune. My question to Tanvi is that what kind of difficulties you faced in lockdown due to the coronavirus, and what kind of decision should government take in favor of students? Hello everyone, I am Tanvi Devre, studying in Ferguson College in 12th standard. As per your question, I am answering on behalf of all the students out there who got difficulties in studying in lockdown. As you know, because of COVID-19, there were lockdown all over India for almost a year, and I think everyone could agree that it affects a lot on studies, like on education of students. As our colleges were closed, we were having our online lectures, but honestly, we have got a lot of difficulties during this time, as not every student was having an Android phone, like they were not able to attend the lectures, and even having a phone, we were having network issues. And we were not able to ask our doubts to the teachers. Our concepts didn't get clear. Even we had health issues like eye problem, back pain, and headache, and so on. But seriously, there's a lot of difference in studying in actual classroom, studying in online lectures. And definitely, studying in classroom is much better than attending online lectures. So in this year, like this pandemic year, every student had faced a lot of difficulties, a lot of consequences. So as a students, I think more decisions should be taken in favor of us regarding studies, in favor of us and in favor of students. Thank you. ये थी तन्वी देवरे, जो बता रही थी शिक्षण व्यवस्था और स्टूडेंट्स के ऊपर लॉकडाउन का कितना असर हुआ। ऑनलाइन एजुकेशन के ड्रॉबैक्स बताने की कोशिश कर रहे थे और फिजिकल एजुकेशन के एडवांटेजेस बताने की कोशिश की उन्होंने। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर तौसीफ फ्रॉम अजंता हॉस्पिटल। अजंता हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जिसने पिछले साल लॉकडाउन के दरमियान, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के दरमियान लोगों को मानवता का संदेश दिया और बताया कि डॉक्टर और मेडिकल फील्ड सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी होती है। तो मेरे साथ अभी डॉक्टर तौसीफ है, जिनसे मेरा सवाल है कि सर, लॉकडाउन के दरमियान आपने डर के आगे बढ़कर, डर को पीछे रखकर लोगों को मानवता का संदेश दिया, मानवता की खिदमत की। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोरोना को लेकर और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग 4 साल से इस हॉस्पिटल में हम लोग, हमारी टीम
हमारे आरएमओ, हमारे नर्सिंग स्टाफ, ये लोग सेवा दे रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले 1 साल में भी काफ़ी अच्छी लोगों की मदद की और जो भी पेशेंट आए हमने उनका इलाज किया और हर पेशेंट को हमने वेलकम किया और उनका प्रॉब्लम का सलूशन हमने करने की कोशिश की। जो पेशेंट हमसे मैनेज हुए हम लोगों ने उसका इलाज किया और जो हमसे नहीं होने वाले थे हम लोगों ने वो पेशेंट को रेफ़र किया, सही राय दी, जहाँ पर बेड अवेलेबल है वहाँ पर पेशेंट को रेफ़र किया। आज फिर से देखिए हम 1 साल के बाद फिर से वही स्टेज में आए हैं। कोरोना वायरस उसी तरह से फैल रहा है। पिछले साल हमने काफ़ी पेशेंट देखे, जिसके अंदर सिल्लोड के अंदर भी हमने काफ़ी पेशेंट देखे जिनका जो हमारे साथ नहीं है। बहुत सारे पेशेंट अच्छे भी हुए हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि सैनिटाइजर, मास्क लगाना और खुद को दूरी बनाए रखना। जो पेशेंट को कुछ तकलीफ है, जो सिम्टम है, उसका इलाज कराना। देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल है कि वैक्सीनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए कोई भी वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट है बुखार आना, उल्टी का होना, ये नॉर्मल साइन सिम्टम है। आप पेपर में पढ़ते होंगे कि भाई इन्होंने वैक्सीन ली और ये पॉजिटिव आ गए, लेकिन आप ये बात पे नहीं गौर कर रहे कि वो पेशेंट ने वैक्सीन लिया और लेकिन उसको निमोनिया नहीं हुआ, वो आईसीयू में भर्ती नहीं हुआ। हाँ ठीक है, उसको थोड़ा सिम्टम आए, फीवर वो, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि वो वैक्सीन लेने के बाद उसको निमोनिया हो गया, वेंटिलेटर पे चला गया। तो वैक्सीन उसका सोल्यूशन है, या फिर आपको कभी ना कभी कोरोना वायरस होगा या फिर आप वैक्सीन लेंगे। तो सिल्लोड वासियों के लिए, हमारे ताल्लुके, हमारे अतराफ के लोगों के लिए मेरा यही राय है, कोई भी बीमारी, दुनिया में कई बीमारी आई, इससे डरना नहीं चाहिए हमारे को। उसका इलाज है, उसकी वैक्सीन है, हर चीज का हमारे अंदर का डर छोड़ कर बाहर आना और इसका इलाज कराए तो हम लोग इस बीमारी से भी, इस बीमारी को हम हरा सकते हैं। आखिर में मेरे साथ मेरी ही फील्ड से जुड़े और हमारे सीनियर मंसूर कादरी सर है, जो कि जर्नलिस्ट है सिल्लोड शहर में। उनसे मेरा सवाल सर कि एज अ जर्नलिस्ट आप आपका एक्सपीरियंस बताइए कि आपने ड्यूरिंग द लॉकडाउन किस तरह का एक्सपीरियंस लिया, किस तरह के लोगों से बातचीत की, आपकी स्टोरीज जो आप कवर कर रहे थे वो किस तरीके से हुआ। महामारी से हम सभी नागरिक, सभी हर गाँव, देश, राज्य के, जिले के सभी लोग हमसे लड़ रहे हैं। 1 साल हो गया इस कोरोना के डर से कई लोगों का बहुत बड़ी पैमाने पर मुकाबला करना पड़ा। भुखमरी, बेरोजगारी और कई मुश्किलों को से इनको गुजरे। न्यूज़ कलेक्शन के लिए जब वार्ता के समय एज ए जर्नलिस्ट में जब गाँव, खेड़े गांव पर, शहर में, गली कुचे में जब गुजरता था तो देख मुझे ऐसा अनुभव आया कि इस मुश्किल के दौरान कहीं लोग ऐसे जो थे जिनकी रोजी चली गई थी, वो बेरोजगार हो गए थे और उनको रोज के खाने के लाले पड़ने लगे, उनके परेशानी होने लगी। ऐसे सूरत में हमें जब अनुभव आया, ऐसे हालात में, जबकि वो उनको उस टाइम गाड़ियाँ बंद थी, लॉकडाउन लगाया गया, कई लोग जहाँ पर थे वहीं पे थमे रह गए। और ऐसे सूरत में प्रशासन के जो फील्ड में काम करने वाले लोग थे उन्होंने भी हमें, पुलिस को हमने लाठी चलाता हुआ देखा है, क्राइम के लोगों को पीटता हुआ देखा है, लेकिन वो पुलिस जो ऐसे कोरोना की मुसीबत में कई लोगों की मदद करते हमने देखे। स्थानिक लेवल पर नगर परिषद और प्रशासन ने बहुत बड़े पैमाने पर उनकी मदद करने का, उनके खाने की रोटी का, पानी का इंतजाम करने का प्रयास किया। कई लोगों को अपने गांव तक पहुंचाने के लिए वाहनों का सुविधा उपलब्ध करा दिए। ऐसे सूरत में मैंने ये अनुभव किया पत्रकारिता के इसमें, तो ये अनुभव बहुत ही मेरे जीवन का एक अद्भुत अनुभव था, जो अनुभव में मेरे लिए एक जिसे इंसानियत के लिए एक नया सबक समझे गया करने। इस दौरान कोरोना के मुसीबत में, लॉकडाउन की मुसीबत में एक बात ज़रूर नज़र आई, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा भारतीय, हमारे सभी नागरिक एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, मदद करते हैं। वो यही माहौल हमें देखने से हमें प्रभावित कर दिया है।
तो मैं साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को शेयर किया। आखिर में जाते जाते फिर मेरी आप सबसे अपील कि हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ, हमारे इस SC न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है ताकि हम इसी तरह से सच्चाई के साथ जर्नलिज्म को लेकर चलते रहे। सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाज़त।